जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार सचिवालय सहायक की भर्ती निकाली गई थी दोस्तों 2287 पदों के लिए, जिसके लिए छात्र ने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिए। ये परीक्षा जो है विवादों में रहा, परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ और रिजल्ट भी विवादों में आया। ना तो इसका आंसर की जारी किया गया, ना कट ऑफ सही ढंग से दिया गया और ना ही यहाँ पर इस परीक्षा को लेकर जो है यहाँ पे आपको बुकलेट दिया गया था और ना ही इसके आंसर की जारी किए गए थे। तो विवादों में रहा है। अब यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है इसके मुख्य परीक्षा को लेकर। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, क्या फिर से आपको फॉर्म का फीस भरना है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और कब से फॉर्म आपको अप्लाई करना है ये भी बताएंगे और सिलेबस क्या है इस मुख्य परीक्षा का ये जानकारी देंगे ऑफिशियली। तो सीधे लिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। चैनल पे आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप पुराने हैं, नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं जा रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचाया जा सके। देखिए, आज के ही डेट में अभी थोड़ी देर पहले इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसके एडवर्टीजमेंट है दोस्तों इसके मेंस एग्ज़ाम को लेकर। यहाँ पे ये जो लिंक दिया गया है, आज से ही आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इस लिंक पे क्लिक करके और इस नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा पहले, तो ही आवेदन कीजिएगा और क्लिक कीजिएगा यहाँ पर। तो ये लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है यहाँ से। यहाँ पे जैसे ही आप अपने सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, लॉगिन करना होगा सबसे पहले। तो आपको यहाँ पे अगर आप भूल चुके हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो भी आपको यहाँ पे फॉरगेट के वाले सेक्शन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी जानकारी कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है 6 तारीख से लेकर 26 जून तक आवेदन करने का मौका है। ऑनलाइन फीस सबमिट करने का जो है तिथि आपको दिया गया है 27 जून। तो ये 27 जून से पहले जो है आप 26 जून से पहले जो है फॉर्म भर लीजिएगा। 27 जून तक इसको आवेदन करके फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, फीस सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको यहाँ से दी जा रही है ऑफिशियल। और अब चलते हैं इसके नोटिफिकेशन के ऊपर। तो इस PDF को हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं आपके लिए, और जो भी अपडेट है इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर हम आप तक साझा कर रहे हैं। तृतीय स्नातक यानी कि बिहार SSC CGL का ये परीक्षा है दोस्तों, जिसका कि परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है। प्रारंभिक परीक्षा फल सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। और जो रिक्तियां हैं, जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, इसको लेकर यहाँ पे अनुगलन क के अनुरूप संलग्न किया गया है, यानी कि वही जो 2287 पदों की बहाली है उसी बारे में चर्चा हो रही है। प्रारंभिक परीक्षा है तो जो भी आप ऑनलाइन आवेदन में किए हैं, बेसिक जानकारी आपका दिए हैं, जैसे कि नाम, पिता का नाम, फोटो, आपका मेल कैटेगरी है या फीमेल कैटेगरी है, आरक्षण कोटि, जन्म तिथि, स्थायी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता की स्थिति आदि परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन वाला जो सेक्शन है आपका, वो एज इट इज़ आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ से अप टू डेट की गई है। अब दूसरे पैरा में ये कहा जा रहा है दोस्तों कि अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने से पूर्व पहले प्रत्येक पद के लिए वंचित जो भी शैक्षणिक योग्यता है या तकनीकी योग्यता है, यानी कि टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है मांगा जा रहा है, उसके संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे। विभिन्न पदों के शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता और योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले शैक्षणिक और तकनीकी संस्था को बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त या फिर उक्त योग्यता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले तिथि विज्ञापन संख्या 1/2022 के अनुरूप यहाँ पर 1/6/2022 तक यह कंप्लीट होना चाहिए, अनिवार्य है ये, अन्यथा अभ्यर्थियों को उस पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो भी नोटिफिकेशन उस समय निकाला गया था तो इस डेट से पहले आपका जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा ये सारी चीज़ें। और आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या भी ये जो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है उससे आपका जो है यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए उसका, उस सर्टिफिकेट का। अभ्यर्थी जो है यहाँ पर आवेदन में पदों की प्राथमिकता और आवेदन पत्र की सारी प्रविष्टि सावधानीपूर्वक भरेंगे, जो भी आपको डिटेल डालना है, उसके बाद सबमिट करेंगे। ज्ञात है कि यहाँ पे आपको अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पदों की प्राथमिकता और अंतिम अपरिवर्तनीय होगी। जो भी अब यहाँ पे आप फिलअप करेंगे पोस्ट वाइज, तो ध्यान से भरिएगा। जो आपने अब डाल दिया वो अब बदल नहीं सकता है। इस संबंध में किसी अभ्यर्थी से कोई अनुरोध पत्र या फिर कागजात आयोग द्वारा स्वीकार भी नहीं किया जाएगा बाद में। ठीक है, तो अभ्यर्थी ही स्वयं जिम्मेवार होंगे अगर वो गलत फॉर्म भरते हैं या पोस्ट वाइज गलत आप भरते हैं। तो जो भी पोस्ट आपको भरना है आप भर लीजिएगा उसको अपने अनुसार,
देखकर। ठीक है, आरक्षण, अभ्यर्थी जो है प्रारंभिक परीक्षा में जो ऑनलाइन आवेदन करते समय अपना आरक्षण श्रेणी दिए थे, उस परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा अब। ठीक है, इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ पे कि मैं ओबीसी से था, ईबीसी से फॉर्म भर दिया, या मैं एससी था, एसटी में भर दिया, तो ये सारी चीज़ें अब गलत, जो हो गया है सो हो गया है, अब इसको नहीं बदला जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। अब देखिए, थोड़ा एग्जाम पैटर्न के ऊपर चर्चा हो रहा है यहाँ पे। मुख्य परीक्षा में यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र होंगे। एक पहला प्रश्न पत्र हिंदी विषय से संबंधित होगा और प्रश्न पत्र 2 होगा सामान्य ज्ञान से संबंधित। हिंदी विषय अर्हक होगा और जो परीक्षा उनमें से 30% यहाँ पे, यानी कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा और ये 30% मार्क्स लाकर, यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर होगा तो 30% मार्क्स लगेगा, यानी 30 नंबर लाके आप वहाँ पे पास हो सकेंगे। अगर पास नहीं होते हैं तो आपको वहीं पे फेल कर दिया जाएगा, आपका दूसरा पेपर चेक नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं के सामान्य ज्ञान के उत्तर मूल्यांकन किए जाएंगे जो पास होंगे। तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखिए, अब सिलेबस के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो कि अनुगलंक ख के रूप में यहाँ पे संलग्न किया गया है। देखिए, पहले क्वालिफाइंग मार्क्स को समझते हैं। यहाँ पे जो कैटेगरी में छात्र हैं यहाँ पे भाई देख लीजिएगा, और जो जनरल कैटेगरी में है उनको एटलीस्ट 40% मार्क्स लेकर आएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ये 36.5 जो है पिछड़ा वर्ग के लिए है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति 32 है, महिला 32 है और दिव्यांग 32% है। तो ये क्वालिफाई मार्क्स है। ठीक है, ये परसेंट है, समझिएगा, है ना, क्वालिफाई परसेंट है। लेकिन कट ऑफ जारी होगा यहाँ पे, वैसे ही जैसे कि प्रीलिम्स में हुआ था। 11,800 कुछ छात्र हैं यहाँ पे जो कि पास किए हैं, यानी कि इस एग्ज़ाम को देंगे, है ना, तो उनका जो है यहाँ पे कट ऑफ जारी किया जाएगा और ये क्वालिफाई मार्क्स है। सपोज मान लीजिए कि अगर यहाँ पे सेकेंड लिस्ट कभी निकाला गया, खाली पद रह गया, तो आपको फिर इसी नंबर को देखा जाएगा, प्रतिशत वगैरह देखकर ही आपको आगे बढ़ाया जाएगा। खैर, इतना मत सोचिए यहाँ पे, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स ही यहाँ पे तय होगा। 11,000 बहुत सारे छात्र होते हैं, 2287 मात्र पोस्ट ही हैं यहाँ पे। परीक्षा शुल्क यहाँ पे देखिए 675 रुपये फिर आपसे लिया जाएगा, जो ओबीसी, ईबीसी और जनरल कैटेगरी से हैं। अनुसूचित जाति जनजाति से हैं और आप बिहार के निवासी हैं तो आपसे 180 रुपये फिर चार्ज होगा। बिहार राज्य के बाहर से आप हैं तो 675 रुपये आपको देना होगा, चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं। तो ये फीस हो गया यहाँ पे आपका। जो भी SC/ST से छात्र आते हैं या राज्य की स्थायी निवासी महिला उम्मीदवार हैं तो आप लोगों से 180 रुपया लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी जो भी टैक्स वगैरह लगेगा वो सारे चीज़ जो है क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड या UPI के समय आपसे जोड़ के काट लिया जाएगा। तो मान के चलिए 700 रुपये फीस चार्ज लिया जा रहा है यहाँ पे लगभग, है ना। लॉगिन कीजिए, पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, प्रोसेस है आपको। ठीक है, आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा पहले 6 से लेकर 26 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा आपका, यानी कि आज से लिंक एक्टिवेट हो गया है। अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के प्रारंभ यहाँ सुनिश्चित कर लेंगे कि आप जो आयोग को समर्पित कर रहे हैं वो सही पैसा जा रहा है, मतलब कि ऑनलाइन पैसा कट गया है आपका, इस चीज़ के लिए सुनिश्चित हो जाइएगा। वेबसाइट पे जाएंगे आप लोग और 12 बजे के बाद यहाँ पे, है ना, तो 6 जून से लेकर 27 जून तक 12 बजे से पहले कर लीजिएगा। 27 जून से आवेदन आपसे एक्सेप्ट किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा जाएगा उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए सम्मिलित ही नहीं किया जाएगा। तो ये जानकारी यहाँ पे दी गई है आप लोगों को। और उम्मीदवार को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म भरने का प्रक्रिया बताया गया है। तो आप में से जो भी छात्र एलिजिबल हैं, आवेदन करने से पहले इस सारे नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, है ना, कैसे कैसे आपका फॉर्म भरना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका फॉर्म भर के भी आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप लोग फॉर्म खुद से भी एक बार भरने का कोशिश कीजिएगा। ये आपका वैकेंसी के बारे में डिटेल एक बार फिर से दे दिया गया है, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम के समय दिया गया था। सचिवालय सहायक लेवल 7 के तहत यहाँ का सैलरी होगा। स्नातक स्तर पर यह बहाली ली जा रही है। टोटल 1360 पदों की वैकेंसी थी। बैकलॉग्स की बात करें तो 460 पोस्ट है यहाँ पे। योजना सहायक का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों लेवल 7 के लिए, स्नातक डिग्री मांगा गया था। ये योजना एवं विकास विभाग की तरफ से वैकेंसी था 125 पद के लिए। इसके बाद जो है वेक्टर नियंत्रक पदाधिकारी का पोस्ट है, स्वास्थ्य विभाग से निकाला गया था। ये विज्ञान संकाय में स्नातक आपका होना चाहिए। उसके समकक्ष 74 पदों का वैकेंसी था, 19 पद जो है बैकलॉग्स में थे। यहाँ पे अगर हम बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी एक पोस्ट था, जहाँ पे 2 पोस्ट था और एक बैकलॉग में वैकेंसी थी। और इसमें जो है आपका स्नातक स्तर पर PGDCA मांगा गया था या BCA या फिर BSc IT में आपका डिग्री है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। तो आपसे अब यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, आपके ग्रेजुएशन को लेकर भी, आपकी पढ़ाई को लेकर भी। ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पे स्नातक लेवल पे मांगी गई थी। अंकेक्षक का पोस्ट है यहाँ पे, स्नातक में गणित
में स्नातक होना चाहिए या आपका कॉमर्स में होना चाहिए। तो जो भी लोग हैं इसके लिए भी अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। 256 पदों का वैकेंसी है, 34 पोस्ट यहाँ पे बैकलॉग्स का था। तो ये है जानकारी, यहाँ पे आपको ध्यान में रखिएगा। 370 पोस्ट अंकेक्षक निदेशालय का भी विभाग के लिए है। तो यहाँ पे स्नातक डिग्री जो है कॉमर्स में, इकोनॉमिक में या फिर आपका गणित में, किसी एक विषय में आपका होना चाहिए। तो आप इसको प्रेफरेंस में अपना ऊपर रख सकते हैं जिनका भी सब्जेक्ट है। 370 पोस्ट यहाँ है, 117 वैकेंसी जो है यहाँ पे बैकलॉग में है। उद्योग और विस्तार पदाधिकारी का पोस्ट है यहाँ पे उद्योग विभाग से, जो कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45% अंक के साथ आपका वाणिज्य में, इकोनॉमिक में, गणित में, सांख्यिकी में स्नातक होना चाहिए। तो आप स्नातक स्तर पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। 61 पदों का वैकेंसी है। तो अब अपने अनुसार जो है इन पदों का जो है यहाँ पर देखिएगा तो पोस्ट जो है, पोस्ट वाइज जो है आप भर सकते हैं। सबसे पहला पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा सचिवालय सहायक का, और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है एज ए सब्जेक्ट ये जो रखा गया है इसको रखिएगा आप लोग, है ना, किसी को एक को। तो ये ध्यान में रखिएगा, पोस्ट का प्रेफरेंस भी आपसे मांगा जाएगा फॉर्म भरते समय। और ये आपका है दोस्तों अनुकलन ख, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा किया, यानी कि आपके सिलेबस के बारे में, है ना। तो सिलेबस भी यहाँ से एक झलक देख लीजिए, जो कि अगर छात्र यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं उनके लिए है। हिंदी का पत्र है, यहाँ पे 30% मार्क्स लेकर आना, पास होना चाहिए आपको। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा 30 अंक लेकर आएंगे तो आप यहाँ पे पास होंगे। 100 नंबर का ये पेपर होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। इनमें से हर प्रश्न का जो है ऑप्शन जो होगा वो 4 नंबर का होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि 400 नंबर का ये पेपर होगा। 400 का 30% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 120 नंबर होता है। तो ये आपका क्वालिफाई में इतना मार्क्स लेकर आना है यहाँ पे, 120 मार्क्स। 2 घंटे 15 मिनट का ये पूरा परीक्षा होगा। वहीं पे हम बात करें तो सेकेंड पेपर का, तो इस परीक्षा में 150 नंबर का कुल पेपर होगा। सामान्य अध्ययन से, सामान्य विज्ञान और गणित से, और आपका रीजनिंग से। सामान्य ज्ञान की मुख्य परीक्षाओं में पूछे गए तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपका परीक्षा होगा। यहाँ भी आपका निगेटिव मार्किंग है, 4 अंक पॉजिटिव में है और 1 अंक गलत होने पे है, काटा जाएगा। 2 घंटे 15 मिनट का पेपर ये भी होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको दोनों पेपर 2-2 घंटे 15 मिनट का होगा यहाँ पे। और मुख्य परीक्षा का जो है सिलेबस कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। हिंदी के लिए यहाँ पे दिया गया है, ये विशेष सामान्य ज्ञान के सब्जेक्ट दिए गए हैं। ये सारे टॉपिक मैंने आपको सिलेबस बताया था जब आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम था तब पर भी, और इस बार भी देख लीजिएगा। ये PDF जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना, किस टॉपिक में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसके बारे में ये जानकारी। बिल्कुल आपका जो सिलेबस है वो एकदम हूबहू प्रीलिम्स वाला ही है, लेकिन इस बार जो स्तर होगा थोड़ा सा कठिन किया जाएगा आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन अब जो है 11,850 छात्रों के बीच में होगा, और फाइट जो है 2287 पदों के लिए होगा। तो यहाँ पे पेपर का लेवल भी थोड़ा सा हाई रखा जाएगा आपके इन कंपैरिजन प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर। तो जो भी परीक्षाओं के लिए आपका ये टॉपिक दिया गया है, इन सारे टॉपिक्स को आप लोग क्लियर कीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होता है तो हम लोग क्यूजेस जो चलाएंगे अपने टेलीग्राम पे, उसमें ज्वाइन होकर आप लोग क्यूजेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने सिलेबस दिखा दिया, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया, एग्ज़ाम डेट बता दिया, ऑनलाइन कहाँ से कैसे अप्लाई करना है वो भी बता दिया, उसके स्टेप्स बता दिए, एज क्राइटेरिया बता दिया, फीस बता दिया। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है इस परीक्षा को लेकर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय हिंद।